एक बहुत ही कमाल की बात कही है। अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग उसे सुन भी लेते हैं, लेकिन अगर विषय जोरदार हो तो उसे सुनने वाले बहुत से लोग होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैष्णव और आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपके दिल तक पहुँचे। यह कहानी उन सबके लिए है जो जीवन में किसी रास्ते की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरा ही नज़र आ रहा है। दोस्तों, आज मैं आपको काव्या की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। काव्या की कहानी शायद आपको एक नई रोशनी दिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्या एक छोटी सी जगह से थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसे मोड़ दिए कि उसके सपने कहीं खो गए। जब काव्या 25 की थी तब एक दिन उसकी नौकरी चली गई। उसके लिए मानो दुनिया वहीं खत्म हो गई। दोस्त और परिवार सब उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते, पर सब के सब एक जैसे थे। सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा और कैसे हो जाएगा इसका कोई जवाब नहीं देती थी। काव्या अपने माँ बाप के सामने तो मजबूत दिख रही थी, पर रात के अंधेरे में उसकी तकिए को उसके आंसुओं की कहानी पता थी। एक दिन बिना किसी वजह के काव्या रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां उसकी नज़र एक अजीब से आदमी पर पड़ी। सफ़ेद बाल, गंदी सी शर्ट और एक छोटी सी डायरी हाथ में लिए वह एक इंसान के पास जाकर एक ही सवाल पूछ रहा था। और पता है वह सवाल क्या था? सवाल था, तुम्हारे सपने क्या हैं? पहले तो काव्या ने सोचा यह आदमी पागल है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वह उसके पास चली गई। और पूछ बेटी, आप सबसे यह क्यों पूछ रहे हो? उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं लोगों को उसके भूले हुए सपने याद दिलाता हूँ। ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अगर सपना हो तो रास्ता खुद मिल जाता है। उस दिन काव्या ने दिल से सवाल किया, मेरा सपना क्या है? यहीं से काव्या की कहानी बदल गई। वक्त था जब काव्या लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में उसने अपने सपने को पीछे छोड़ दिया था। उस रात काव्या ने एक डायरी उठाई और अपने मन की बात लिखना शुरू की। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखने लगी। धीरे धीरे उसकी लेखनी लोगों तक पहुंचने लगी। एक दिन उसका एक आर्टिकल एक बड़े से अखबार में छप गया, फिर एक और आर्टिकल और फिर दूसरा। आज काव्या एक सफल राइटर है, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। उसने 5 साल लगाए अपने सपने को जिंदा करने में। एक बात उसने समझ ली थी कि रास्ता मिलना नहीं, बनाया जाता है। दोस्तों, काव्या की कहानी यह सिखाती है कि अगर ज़िंदगी में रास्ता न दिखे तो अपने सपनों को याद करो, क्योंकि सपने वही रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। आपका सपना क्या है, एक बार सोचिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर काव्या की कहानी पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह कहानी किसी और के सपने को जगाने की वजह बन सकती है। मिलता हूँ अगली नेक्स्ट कहानी में, तब तक